शांति देवी से उनके बेटे सुमित ने झुंझलाते हुए कहा, अरे माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम बीमार मत पड़ा करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बीमार पड़ जाने से घर के सारे काम रुक जाते हैं। काम के साथ साथ मुझे या शिल्पा को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर रोज रोज तुम्हारे बीमार पड़ने की आदत से छुट्टी लेनी पड़ी तो नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ेगा। बेटे की बातें एक माँ के दर्द को और बढ़ा रही थीं। शांति देवी को अपने ही बेटे की बात सुनकर दुख हुआ और सोचने लगी, बेटे को अपनी बीमार माँ से ज्यादा नौकरी की चिंता है। घर के काम कैसे होंगे? बेटे बहू के ऑफिस चले जाने के बाद घर की रखवाली कौन करेगा? इन सब बातों की चिंता है, लेकिन बीमार पड़ी माँ की चिंता करने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर शादी के बाद बेटे इतने पराये क्यों हो जाते हैं? शांति जी का दिल अंदर से रो रहा था। वह बस अपने बेटे और बहू से इतना ही कह पाई कि बेटा, तुम घर के कामों की चिंता मत करो, न बच्चों की चिंता। बस जरा सी तबीयत खराब है, मैं कोई भी गोली ले लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। देख, मैंने तेरा और बहू शिल्पा का टिफिन पैक कर दिया है। तुम दोनों का नाश्ता भी बना दिया है। बस काम करते करते कब बुखार व सिरदर्द महसूस होने लगा, मुझे पता नहीं चला। शायद मुझे बीमार होने का भी हक नहीं है। शांति जी ने नम आंखें करते हुए कहा और बेटे से सिर दर्द की गोली देने के लिए। बेटे सुमित ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, बस घर में जो पेन रिलीफ थी वही देते हुए कहा कि यह गोली लेकर थोड़ा आराम कर लेना और फिर घर का ध्यान रखना। बहू शिल्पा यह सब देखकर बहुत दुखी थी। उसने अपने पति सुमित से कहा, देखो सुमित, अब हमें कोई न कोई फैसला जरूर लेना होगा। सुमित ने कहा, कैसा फैसला? माँ जी के बारे में। सुमित ने कहा, माँ के बारे में कैसा फैसला? देखो सुमित, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और मैंने फैसला किया है कि हम माँ को अब वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। माँ जी से अब घर का काम भी नहीं हो पाता है। रोज रोज उनकी तबीयत खराब हो जाती है और रोज रोज छुट्टी लेकर इनकी सेवा करें और अगले दिन ऑफिस जाकर बॉस की गाली सुनने को मिलती है। यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा है आप माँ जी को किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। जब हमारी छुट्टियाँ रहेंगी उस दिन हम माँ जी से मिलाया करेंगे और रही घर के कामों के लिए हम बाई लगा लेंगे, ताकि हम अपना जीवन वैसे ही जी सकें जैसे जीते आ रहे हैं। शिल्पा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सुमित ने कहा, अगर घर में हम काम वाली बाई ही रख रहे हैं तो फिर माँ को वृद्धाश्रम क्यों भेजना है? माँ भी तो हमारे साथ ही रह सकती हैं। शिल्पा ने बातों पर मक्खन लगाते हुए कहा, अरे मेरे भोले पति, जब हम काम वाली बाई लगा लेंगे तब घर में कुछ काम ही कहाँ बचेगा। घर में काम नहीं बचेगा तो माँ जी घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाएंगी और ज्यादा बीमार रहने लगेंगी। अगर वृद्धाश्रम जाएंगी तो वहाँ उनके जैसी ही महिलाएं मिलेंगी, जिन्हें वह सहेलियां बनाकर अपने दुख सुख की बातें कर सकती हैं और खुशी से रह सकती हैं। उसकी मक्खन जैसी बातों पर सुमित फिसल गया और उसने शिल्पा के फैसले पर सहमत होते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल ही इस शहर के वृद्धाश्रम में पूछताछ करता हूँ। शिल्पा ने कहा, अरे कल ही क्यों? जब तक हमें एक अच्छी काम वाली बाई नहीं मिल जाती तब तक तो माँ को यहीं रहने दो, ताकि घर के काम न रुकें। शांति जी का कमरा सुमित के कमरे के बराबर में ही था। जब शांति जी ने बेटे बहू के मुंह से वृद्धाश्रम वाली बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई और सोचने लगी, क्या सच में पुत्र कुपुत्र हो जाता है? लेकिन गलती तो मेरी ही है, जो मैं बेटे बहू की बातों में आकर गांव की जमीन व घर बेचकर इनके साथ आ गई और
सारी रकम इनके हाथों में थमा दी। खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, इसके लिए कुछ तो अपने पास रखूं। लेकिन पुत्र के मुंह में अंधी होकर सब कुछ उसे ही सौंप दिया। शांति जी सारी बातें याद कर रोए जा रही थी। ये लोग मुझे घर से निकालें, इससे पहले मैं ही इस घर से चली जाऊंगी। मुझे पता है वृद्धाश्रम कहाँ पर है। वो पास के फ्लैट में रहने वाली बिमला ने मुझे वहाँ का पता दिया था। शहर में आने के बाद पास के फ्लैट में अपने बेटे बहू के पास रह रही बिमला जी शांति जी की अच्छी सहेली बन गई थी। जब दोनों के बेटे बहू अपने ऑफिस चले जाते थे तो बिमला जी शांति जी के पास आकर एक दूसरे के दुख सुख की बातें कर लेती थी। जिस दिन बिमला जी वृद्धाश्रम जा रही थी तब शांति जी के हाथ में एक पर्ची देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तेरे काम आएगी। क्योंकि लोग पेड़ को जब तक ही अपने आंगन में रखते हैं जब तक वह छाया और फल दे। जब वह फल देना बंद कर देता है तो लोग उसे आंगन में से उखाड़ फेंकते हैं। जाते जाते बिमला जी शांति जी की आंखें खोल गईं। शांति जी को बिमला जी की बातें आज समझ में आई। शांति जी अगले ही दिन बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में चली गईं। वहां जाने से पहले अपने बेटे के नाम कुछ लिखकर छोड़ गईं। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे बिन बताए जा रही हूँ। अगर बताकर जाती तो भी तुझे शायद दुख नहीं होता, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ तुम लोग मुझे भेजना चाहते थे। तुम दोनों खुश रहना, समय पर खाना और समय पर उठकर ऑफिस जाना, और काम वाली बाई से कहना कि घर का अच्छे से ध्यान रखे, और मुझे माफ करना क्योंकि कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। इतने दर्द के बाद भी उस खत में माँ की अपने बेटे के लिए चिंता झलक रही थी।